कार्रवाई नहीं हुई। कहने का मतलब जो कप्तानगंज थाना पूरी तरीके से नाकाम रहा है अब तक। जी अभी तक उसके हिसाब से हमारे अकॉर्डिंग कुछ काम नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है, हमें धोखा ही दिया जाता है हर बार। महोदय, बहुत दुखद घटना है। आजमगढ़ के कप्तानगंज बाजार में आज सुबह सवेरे लोगों ने रास्ता जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। आप देख सकते हैं सैकड़ों की भीड़ जमा है। पुलिस के बड़े अफसर मौके पर पहुंचे हुए हैं। दरअसल कप्तानगंज बाजार के ही रहने वाले पूर्व प्रधान त्रिवेणी शुक्ला 25 अगस्त को लापता हो गए थे। परिवार वालों ने काफी खोजबीन की, कहीं भी पता न चलने पर कप्तानगंज थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप यही है कि पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। आज सवेरे त्रिवेणी शुक्ला का शव कप्तानगंज बाजार से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर अकलोहिया गांव के पास पाया गया। इस खबर के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस पर आरोप यह है कि शव पाए जाने की सूचना परिजनों को नहीं दी गई। आनन फानन में प्रभारी इंस्पेक्टर ने शव का पंचनामा बनवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। कप्तानगंज के इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर करने की मांग की जा रही है और जनता पुलिस के बड़े अफसरों पर कार्रवाई का दबाव बना रही है। गुड्डू शुक्ला है, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी पता है कि वही गुड्डू शुक्ला भी है, लेकिन कोई नहीं बताया उनके घर पे। जानकारी होने के बाद भी जानकारी उनको था, चौराहे पर रोज बैठते थे और गुड्डू शुक्ला वही से जाते भी, रोज जाते थे। उनको भी पता था कि इनका घर ही है, सबको पता है। 5 साल के बच्चे भी मालूम है, गुड्डू शुक्ला और बिट्टू शुक्ला दोनों भाई है। तो जो पुलिस प्रशासन यहाँ पे काफी इकट्ठा हुए लोग, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग कह रहे हैं कि हम लवाइस में भेज दिए, नहीं मंगाएंगे। मौके पर पहुंचे आजमगढ़ के अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने मीडिया को भी जानकारी दी। देखिए, सुबह लगभग 7 बजे थाना कप्तानगंज पर एक अज्ञात शव की मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल थाना प्रभारी सीओ बुढ़नपुर और फोरेंसिक टीम द्वारा मौके पर पहुंचा गया। मौके पर बॉडी को पहचान करने की कोशिश की गई, लेकिन पहचान मौके पर नहीं हो पाई। उसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए नियमानुसार भिजवा दिया गया। व्हाट्सएप पे और सभी सोशल मीडिया के माध्यम से सर्कुलेट करने पर और बीट आरक्षियों द्वारा पूछताछ करने पर कुछ समय बाद बॉडी की शिनाख्त हुई, जिसका नाम त्रिवेणी शुक्ला के रूप में निकल के आया और ये बात पूर्व में प्रधान भी रहे हैं, ऐसा जानकारी मिली है। और कुछ लोगों द्वारा ये परिजनों द्वारा विशेषतर ये बात कही जा रही थी कि हम लोगों को बॉडी को नहीं दिखाया गया, ना ही हमको बताया गया। तो इस संबंध में भी जांच की जा रही है। किसी की लापरवाही होगी तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। बॉडी को अभी पोस्टमार्टम हाउस में भिजवा दिया गया है। पोस्टमार्टम उसका किए जाने के बाद जो भी विधिक कार्रवाई होगी आगे की जाएगी। सर, चक्का जाम बैठे थे परिजन, क्या मांग थी रोड जाम करने? शुरुआत में कुछ परिजनों द्वारा रोड को जाम करने की कोशिश की गई, जिसमें उनकी मुख्यतः मांग ये थी कि हम लोगों को यह सूचना नहीं दी गई कि बॉडी मिली है, जबकि हम लोगों ने थाने पर पहले से ही गुमशुदगी की सूचना दी थी। इस तथ्यों के संबंध में भी जांच की जा रही है कि क्या सूचना थाने पर थी, और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे जांच के बाद उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। जाम की जो समस्या थी उसको खुलवा दिया गया, पूर्ण तरह सामान्य है। किस चीज़ पे मांगने ये लोग क्या मांग? इनकी मेन मांग जो है, जिसपे अभी माने हैं कि एसओ कप्तानगंज के विरुद्ध जो भी कार्रवाई है की जाए, और उसके अलावा 24 घंटे के अंदर जो भी मुलजिम इसमें इन्वॉल्व होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। सर, 72 घंटे रखना होता है बॉडी, अगर कोई शिनाख्त नहीं हो पाती है तो ऐसा क्या जल्दी थी, क्यों पोस्टमार्टम भिजवा दिया गया पोस्टमार्टम के लिए? देखिए, नियम ये है कि अगर कोई अज्ञात शव मिलता है तो उसको पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया जाता है और 72 घंटे तक पोस्टमार्टम हाउस में रखा जाता है। जब तक पोस्टमार्टम हाउस, अगर 72 घंटे में उसकी शिनाख्त नहीं होती, उसके बाद पोस्टमार्टम किया जाता है। शव कब मिला था? कल मिला? आज सुबह 7 बजे सबकी मिला है सब, और उसको जैसे ही शिनाख्त करने की कोशिश मौके पर की गई थी, लेकिन जब नहीं हो पाई तो लगभग 8 बजे उसको मोर्चरी भिजवा दिया गया। सर, परिजनों ने कहा था कि कल शाम को इन्होंने मतलब गुमशुदा की रिपोर्ट वगैरह जो भी था बताया था, थाने में जाके सूचित किया था, उसके बारे में सर क्या? देखिए, ऐसा परिजनों द्वारा कहा गया है, तो उनसे कहा गया है कि एक एप्लीकेशन लिख के दे दें। अगर ऐसी बात रहेगी तो जो भी इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, जिनकी भी लापरवाही रहेगी, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मैंने ये आश्वासन उन परिजनों को भी दिया है। पूर्व प्रधान त्रिवेणी शुक्ला का मर्डर हुआ है या फिर मौत की वजह क्या है? पुलिस ने छानबीन तो शुरू कर दी है। कई लोग कई तरह की बात कर रहे हैं। आजमगढ़ के प्रधानों में भी शोक का माहौल है और सभी ने कहा है कि जल्द से जल्द इसका खुलासा किया जाए। उधर कप्तानगंज बाजार में व्यापारी नाराज हैं। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। पुलिस प्रशासन के बड़े अफसर अब एक्शन मोड में आए हैं। जल्द ही घटना का खुलासा हो सकता है। बहरहाल त्रिवेणी शुक्ला के परिवार में 2 बेटे और 3 पुत्रियां हैं। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। अपडेट होने तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज।
मंजिलों से आगे रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। सीपीएस जाफरपुर, सीपीएस फरिया, सीपीएस मुबारकपुर आजमगढ़ एंड सीपीएस भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना सीपीएस।